आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है, आपका प्रीलिम्स नहीं निकला, आपकी गर्लफ्रेंड पूछ रही है, हाँ प्रेमिका, कि तुम्हारा अब यूपीएससी का प्रीलिम्स भी नहीं निकला, अब क्या करोगे, कैसे करोगे हमसे शादी? और आप बेशर्म की तरह मुस्कुरा रहे हैं, बोले अब जो है हम शक्ति पैदा करेंगे। शक्ति पता नहीं कौन सा बच्चे का नाम होने वाला है, या अंदर पैदा करेंगे। लोग आपके ऊपर थूक रहे हैं और आप गांजा, चरस और भांग के नशे में एकदम मुस्कुरा रहे हैं। लोग आपको लात मार रहे हैं, लतिया रहे हैं, आप पड़े हुए हैं, आपको गुस्सा है, आपने निकाला पिस्टल, धाए दे दिया, और फिर भी बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहे हैं आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आप अवध ओझा जी को सुनते हैं, आप उनके फॉलोअर्स हैं, पूरा एकदम दिल से फॉलो करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी समझ रहे हैं ना, लंका लग जाए, लेकिन आप फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। यही तो शक्ति, आप शक्ति पैदा कर रहे हैं अंदर, है ना। गांजा फूक के, भांग फूक के, चरस लेके आप शक्ति पैदा कर रहे हैं। जी हाँ, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा, अवध ओझा जी टीचर या गैंगस्टर्स। इस वीडियो के अंदर यही चीज समझने वाले हैं। नमस्कार, इंजीनियर डीके मेहता नाम है हमारा, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डीके मेहता शो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा को, आइकन को दबा दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फिर देर किस बात की, पेज को फॉलो करिए, क्योंकि आज हम आपको बात करने वाले हैं वही जो रील्स में आपको हमेशा दिख जाते होंगे, अवध ओझा जी। हाँ, शक्ति पैदा कीजिए, हाँ शक्ति पैदा करिए। जब तक शक्ति पैदा नहीं करिएगा कुछ नहीं होगा। शक्ति अब शक्ति साला कैसे पैदा होगा पत्ते नहीं है, शादी ब्याह कहाँ हुआ जो शक्ति पैदा होगा, लेकिन आपको करना है शक्ति पैदा। बकैती भाई साहब खूब करते हैं, है ना, कहते हैं अपने आप को हम बहुत बड़े टीचर हैं, होंगे, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग कहते हैं तो कर लेता हूं, लेकिन आज तक इनका मैं कोई पढ़ाने का वीडियो देखा ही नहीं। ये बकैती खूब करते हैं, ये अपने पुराने किस्से बताते रहते हैं, किस तरीके से इन्हें सिनेमा हॉल में गोलियां चलाई थी, है ना, किस तरीके से इन्होंने, है ना, दिल्ली में गुंडागर्दी करी, यहां करा वहां करा। अरे ऐसे तो छोटे मोटे गुंडा तो हम भी हैं, मतलब तो हम भी एक वीडियो बनाने लग जाते हैं, इस बकैती वाला अपना काम छोड़ छाड़ देते हैं। पहली चीज मैं बात करूंगा इंस्पिरेशन। अवध ओझा जी आज बहुत, अवैध ओझा जी नहीं, अवध ओझा जी, ध्यान से सुनिए, अवैध नहीं बोल रहा हूं, अवध बोल रहा हूं। अवध ओझा जी आजकल बहुत लोगों के एकदम इंस्पिरेशन बन गए हैं। उनको पढ़ना लिखना नहीं है, करना कुछ नहीं है, ठीक है, उनको राजा बनना है। राजा, तुम राजा बनोगे, अरे घंटा ऐसी राजा बन जाओगे ना, तुम पढ़ोगे ना, लिखोगे ना, मेहनत करोगे, कैसे राजा बन जाओगे, है ना। तुम्हारा यूपीएससी का तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे से प्रीलिम्स नहीं निकला, है ना, फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो बेशर्मों की तरह। गर्लफ्रेंड पूछ रही है अब क्या करोगे, शक्ति पैदा करेंगे, राजा बनेंगे, खरी रगड़ते हुए आप राजा बनेंगे। अरे ऐसे जुआड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी बनता है, राजा कैसे बन जाओगे भाई। दूसरी मैं बात करूंगा, हिस्ट्री टीचर कहते हैं। इस हिस्ट्री टीचर पता नहीं किस लेवल का है, लेकिन इनकी हिस्ट्री सबको पता है। पहले ये थे गैंगस्टर, सॉरी क्षमा चाहता हूं, पहले ये थे बदमाश, डॉन, है ना, गोलियां चलाया करते थे, गालियां दिया करते थे, यूपीएससी का एग्जाम लिखा शायद नहीं हुआ, अभी ये पढ़ाया करते हैं। लेकिन अफसोस, पढ़ाते हुए कोई भी वीडियो मुझे आज तक इंटरनेट पे नहीं मिला। मैं अवध ओझा जी की टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ाता हुआ वीडियो भी दिखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बकैती का ही वीडियो सिर्फ हमको मिलता है, पता नहीं कैसे लोग उनको आइडियल बना रहे हैं। तीसरा मैं बात करूंगा लॉजिक की। हाँ भाई साहब, लॉजिक खतरनाक देते हैं, ठीक है ना, बदमाश का, ठीक है, बाहुबली का कोई शोषण नहीं कर सकता। हाँ गुरुजी, ये बात तो सही है। इसका मतलब ऐसा थोड़े ना है कि सबको बदमाशी बन जाना चाहिए। अरे कोई दूसरा रास्ता बताते हैं, आप टीचर हैं भाई साहब, अगर सब बदमाशी बन गए तो कैसे काम चलेगा। ये बोलते रहते हैं अरे ईमानदारी अच्छी चीज नहीं है, अरे तुम यूपीएससी निकाल के आईएएस बने हो, ईमानदार काहे बनोगे, हाँ जाओ खूब कमाओ, तुम भी लूटो। भाई साहब ऐसा ही थोड़े होता है मास्टर साहब, आप टीचर होके ऐसे बोलेंगे, लोग पहले ही इतने लूट रहे हैं, आप और उनको लूटने के लिए कह रहे हैं, तो अवध जी ये बिल्कुल ठीक नहीं है ना। आप इंस्पिरेशन हैं तो अच्छी चीजों के लिए इंस्पायर करिए। आप खुद कहते हैं हाँ बोरा से पैसा लाओ, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। पांचवा मैं बात करूंगा पैसा के। ये कहते हैं भैया पैसा के आगे हमारे अलावा कुछ ना है, चाहे कोई भी तरीका हो। अरे मानवता भी कुछ होता है भाई साहब, आप सबको यही बोलते हैं जो भी करो पैसा आना चाहिए। हम अनअकैडमी में काहे चले गए, हम यहाँ क्यों चले गए, बोरा से भर के पैसा दिया। अच्छा, मतलब आप सबके लिए पैसा को ही मेन चीज बता रहे हैं, बाकी चीजें वैल्यू ही नहीं करती है, मोरल इथिक्स कुछ होता ही नहीं है।
है ना। तो ये जो आप संदेश दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि आप एक टीचर हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। प्लीज ऐसे अलूल जुलूल चीजें ना करिए, नहीं तो लोग फिर किसी का भी गला काटेंगे, बैंक लूटेंगे, डकैती करेंगे, क्योंकि उनका कहना पैसा है तो बस किसी तरीके से पैसे कमा लीजिए, है ना। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, अच्छा तरीका हो तो ज्यादा सही है। और फाइनल बात करूंगा पावर में। सुना है ये चुनाव लड़ने वाले हैं, है ना, कौन से सीट से चुनाव लड़ेंगे, कौन पार्टी के साथ लड़ेंगे, ये भी देखने की बात होगी, क्योंकि बात वही है। अवध ओझा जी टीचर हैं या गैंगस्टर, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री सबको पता है ना। अभी मैं कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, उसमें उन्होंने अपना हिस्ट्री खुद शेयर किया है। तो टीचर भी हिस्ट्री के हैं, इनकी भी हिस्ट्री थोड़ी अलग है। तो अब देखने वाली बात होगी, जब सरकार में आएंगे तब इनका हिस्ट्री और केमिस्ट्री कैसे चलता है। बाकी आप यूं ही अवध ओझा जी को रील में देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मजे लेते रहिए। हाँ, कुछ बात बुरा लग जाए हमारी, आप राजा आदमी मुस्कुराइए, बेशर्मों की तरह खूब मुस्कुराना है ना, खूब मुस्कुराइए। शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत।